नया लेबर कोड इफेक्ट में आने वाला है और इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पे बड़ी जबरदस्त तरह से पड़ेगा। सैलरी स्ट्रक्चर बदलने वाला है और आपकी टेक होम सैलरी अब कम हो जाएगी। बता दें कि सरकार ने 21 नवंबर से 4 नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट किए थे, फैसला लिया था और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आप एम्प्लॉइज पर और एम्प्लॉइज की सैलरी पर। तो बात यह है कि आपका जो सीटीसी है यानी कॉस्ट टू कंपनी, उसका जो स्ट्रक्चर है अब फिर से रीचेक होगा, रीथिंक करना पड़ेगा एचआर को। आपका सीटीसी रिवाइज होगा तो आपकी टेक होम सैलरी कम होगी, लेकिन अगर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ता है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी भी एक तरह से कम हो सकती है। मतलब एक तरफ नुकसान है तो दूसरी तरफ थोड़ा सा तो फायदा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा और कैसे बदलेगा। तो इसमें बिगेस्ट चेंज आया है आपकी बेसिक सैलरी, बेसिक वेज की डेफिनेशन में। अब बेसिक सैलरी में बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस काउंट होंगे। गवर्नमेंट के मुताबिक 50% ऑफ टोटल रेन्यूमरेशन को बेसिक वेज माना जाएगा और इसी बेसिस पर आपका ईपीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कैलकुलेट होंगे। सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपका बेसिक वेज अब सीटीसी का 50% होगा और हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस जैसे बेनिफिट्स वेजेस के बाहर रखे जाएंगे। अगर ये अलाउंस यानी एक्सक्लूशंस कि टोटल सीटीसी के 50% से ज्यादा हुआ तो 50% के ऊपर वाला हिस्सा वापस ऐड करके वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। पहले अलग अलग कंपनीज बेसिक सैलरी को 30 से 40% तक रख के स्ट्रक्चर बनाती थी, इसलिए आपकी टेक होम सैलरी ज्यादा होती थी। लेकिन अब यूनिफॉर्म रूल सब पर लागू होने वाला है, न्यू जॉइनीज भी और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज भी। इसका इम्पैक्ट ये है कि आपका जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, यानी आपकी सेविंग बढ़ेगी, ग्रेच्युटी अमाउंट बढ़ेगा, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी आपके बढ़ेंगे और इम्प्रूव भी होंगे। लीव एनकैशमेंट भी बढ़ेगी, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा है, लेकिन टेक होम सैलरी आपकी अब कम होने वाली है। आइए देखते हैं कैसे। ओल्ड स्ट्रक्चर वर्सेस न्यू स्ट्रक्चर, पहले वाले में कितनी आपकी टेक होम सैलरी थी वर्सेस इस वाले में कितनी आपकी टेक होम सैलरी होने वाली है। तो अगर आप भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर ईएमआईज का बर्डन है, आपको हर महीने लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो ऐसे लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स ये एक थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि टेक होम सैलरी अगर आपकी ज्यादा नहीं होगी तो आपकी लिक्विडिटी यानी कैश इन हैंड की आपको समस्या होगी। या फिर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है बट आप चाहते हैं कि सेविंग्स एंड सोशल सिक्योरिटी बरकरार रहे, आप लोगों के लिए ये एक एडेड बेनिफिट हो सकता है। आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।